हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं बजाज पल्सर RS 200। सो बहुत दिन से आप लोग मेरे से बोल रहे थे कि नए कलर्स को रिव्यू करो, इसका रिव्यू करो। सो आज फाइनली इसका रिव्यू कर रहे हैं एंड टुडे वील सी इज दिस प्रोडक्ट गुड इनफ फॉर 2021 बिकॉज जब से RS 200 आई है तब से इस पर कोई भी मेजर चेंज नहीं किया गया है। येस वी हैव अ न्यू पेंट स्कीम बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज सच कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं है। सो आज बात करते हैं शुड यू बाय इट इन 2021 एंड बिफोर वी स्टार्ट स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर बजाज फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको RS 200 का प्राइस बता देता हूं। सो इसका एक शोरूम प्राइस है 1,62,000 रुपीज, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ बिट ऑन द हायर साइड बिकॉज पहले इसका प्राइस बहुत अच्छा था बट जो ये कोविड का टाइम आया उसमें बहुत सारी मोटरसाइकिल्स को प्राइस हाइक मिला थोड़ा करके, उसकी वजह से इस मोटरसाइकिल का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ बजाज शुड इंट्रोड्यूस अ प्राइस कट फॉर दिस मोटरसाइकिल बिकॉज सेम चीज़ डोमिनार 250 के साथ भी हुई थी। इनिशियली इट वॉज प्राइस रियली लो बट फिर उसके बाद बहुत सारे उसको प्राइस हाइक मिले बट रिसेंटली उसको प्राइस कट भी मिला। सो अभी डोमिनार 250 इससे कम कॉस्ट करती है। उसका एक शोरूम प्राइस है 1,54,000 रुपीज़ और इसका 162। सो अकॉर्डिंग टू मी बजाज को थोड़ा सा इसको प्राइस कट देना चाहिए। दैट विल बी अ रियली गुड थिंग। अब सामने से स्टार्ट किया जाए सो आप देख सकते हैं आपको ट्विन प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं, LED टर्न सिग्नल्स एंड अकॉर्डिंग टू मी the way this motorcycle looks, so aggressive, so mean. Like the front of this motorcycle looks like दो आंखें हैं, 2 eyes, and वो eyebrows हैं. So it has a very alienish look. Also the mirrors help a lot. So बहुत ही प्यारा look है इस गाड़ी का and also this paint scheme. मतलब इनिशियली आई वॉज लाइक वाइट कलर से बजाज को ज़्यादा ही प्यार हो गया है। दे आर यूजिंग वाइट कलर ऑन ऑल द मोटरसाइकिल्स बट जब मैंने इसको सामने देखा ना, दिस मैट रेड कलर, ये देखिए मैट रेड है, उसके साथ ब्लैक है एंड फिर आपको वाइट का कॉम्बिनेशन मिलता है। इट्स गोइंग रियली नाइसली। मतलब पूरी बाइक को आप देखिए, इट्स लुकिंग रियली गुड। सो पिक्स में मेरे को उतनी अच्छी नहीं लग रही थी बट सामने बहुत अच्छी लग रही है मोटरसाइकिल मेरे को। आई जस्ट लव द पेंट स्कीम एंड इट्स यूनिक। इट्स नॉट लाइक कि एकदम आप क्राउड में ब्लेंड हो जाओगे, यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। सो दैट इज हाउ द पेंट स्कीम इज। आगे आपको डिस्क मिल जाती है, पीछे भी डिस्क मिल जाती है। वी हैव डुअल चैनल ABS, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अलॉयज भी अब आपको ये वाइट मिलते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। मतलब पूरी पेंट स्कीम यार बहुत अच्छी लग रही है। इंजन की तरफ आए सो आपको सेम इंजन मिलता है। ये BS6 कंप्लायंट है, फ्यूल इंजेक्टेड है, लिक्विड कूल्ड है। ये प्रोड्यूस करता है 24.5 PS एंड 18.7 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो अभी इसके परफॉर्मेंस के बारे में और बातें करेंगे। जब BS6 में आई थी ये मोटरसाइकिल तो टॉर्क थोड़ा सा बड़ा था, 0.1 न्यूटन मीटर, बट उसके अलावा ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे। इस गाड़ी का थोड़ा सा वेट भी बढ़ गया था BS6 में। तो अभी इसके परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से बात करेंगे। बाकी ये देखिए द फ्रेम इज ऑल्सो वाइट नाउ एंड दिस मैट रेड कलर मैन, इट्स लुकिंग सो डैम गुड। मज़ा आ रहा है यार इसको देख के। बाकी फिट एंड फिनिश मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, RS और NS में फिट एंड फिनिश बजाज को थोड़ी सी इंप्रूव करनी चाहिए। लाइक ऑन द अदर मॉडल्स इट्स रियली गुड बट हियर ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए। सो द पैनल गैप्स आर नॉट इक्वल, थोड़ा सा ज़्यादा है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा कम है। सो NS और RS में थोड़ा सा क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए बजाज को। बाकी स्विच गियर एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। आपको ब्लू बैकलेट स्विचेस मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आए सो सेंटर में आपको टैकोमीटर मिल जाता है विच इज़ एन एनालॉग यूनिट एंड आई जस्ट लव एनालॉग। मतलब अभी मैं जब चलाऊंगा ना मोटरसाइकिल को आप देखिएगा दिस थिंग इज सो इन्वॉल्विंग। इस तरफ आपको क्लॉक मिल जाती है, वी हैव ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको फ्यूल मिल जाता है। सो दैट इज़ गुड बट अभी भी यहाँ पे आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं मिलता है। सो वो एक चीज़ है। बाकी राइडर के लिए अच्छी सीट है, यहाँ पे आप देखिए एकदम प्रॉपर ये फिनिश दी गई है जिसकी वजह से व्हेन यू विल बी लीनिंग एंड यू विल बी अटैकिंग अ कॉर्नर तो आपको प्रॉपर ग्रिप करते बनेगा इस टैंक को। सो दैट इज ऑल्सो गुड एंड दिस इज कार PM। ये एक पोर्टेबल
बाइक OBD स्कैनर है, ये आपकी बाइक में लग जाएगा एंड यूजिंग दिस यू कैन स्कैन योर होल मोटरसाइकिल फ्रॉम ABS टू इंजन टू एवरीथिंग and this will give you a detailed report as to what's wrong with your motorcycle, कहाँ क्या गलत है. So this will help you a lot in maintaining your motorcycle and knowing your motorcycle कि आपकी मोटरसाइकिल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं. So it's a very good thing, a must have according to me. And it's very small, ये डायरेक्टली आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है via Bluetooth. So कोई भी एज सच बर्डन नहीं है आपके ऊपर, आप इसको बाइक में कहीं पे भी रख सकते हैं. एंड व्हेन यू विल नीड इट, आप डायरेक्ट अपना फ़ोन निकालिए, इसको कनेक्ट करिए एंड कनेक्ट दिस टू योर फोन विया ब्लूटूथ एंड रन अ फुल स्कैन. पूरा स्कैन रन करिए एंड दिस विल गिव यू अ डिटेल्ड रिपोर्ट. सो अभी इंडिपेंडेंस डे के लिए वी आर डूइंग अ 10% ऑफ सेल ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स. सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप साइट पे जा सकते हो. यू कैन चूज विच एवर प्रोडक्ट यू लाइक. वी ऑल्सो हैव दिस स्कैनर फॉर कार, अगर आपको कार के लिए चाहिए तो आप वो भी देख सकते हो. एंड कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा IND10. सो दैट इज़ द कूपन कोड, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है. सो यूजिंग दैट कूपन कोड यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन दिस अमेजिंग प्रोडक्ट. मैं तो यार 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ. इट हेल्प्स मी अ लॉट एवरी टाइम आई हैव सम डाउट कि मेरी बाइक के साथ क्या ABS थोड़ा सा ये है या फिर इंजन में कुछ दिक्कत है. आई जस्ट स्कैन इट एंड माई माइंड इज़ फ्री देन. सो दैट्स अमेजिंग. अब चलते हैं इसकी पिलियन सीट की तरफ. सो थोड़ा सा स्टेप अप है, आप देख सकते हैं. बाकी पिलियन यार डिसेंटली कंफर्टेबल रहेगा. लाइक इट्स नॉट फॉर योर मॉम. आप अपनी मॉम को यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं बैठा पाओगे, बट आपका दोस्त है अगर या फिर गर्लफ्रेंड है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड ग्रैब एरिया भी मिल जाता है. सो यहाँ पे आप पकड़ सकते हो. द स्पोर्टी एग्जॉस्ट, यू सी इट हैज़ अ स्पोर्टी एग्जॉस्ट. अभी अपन उसको सुनेंगे, बहुत अच्छा साउंड करता है पीछे की तरफ. अब दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक. मैं जब भी RS200 की टेल लाइट दिखाता हूँ, दे आर सो मैनी कमेंट्स अबाउट यू नो, अब मैं बोलूँगा नहीं. तो इट लुक्स गुड अकॉर्डिंग टू मी. इट लुक्स लाइक अ ज्वेलरी. इट लुक्स वेरी एक्सपेंसिव, प्रीमियम. तो मेरे को तो अच्छी लगती है इसकी टेल लाइट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं. एंड इफ़ यू रिमूव इट यू हैव अ प्रॉपर एंड, एकदम शार्प एंड आपको मिल जाएगा. सो दैट इज़ ऑल्सो गुड. एंड पीछे की तरफ भी आपको डिस्क मिल जाती है. रियर टायर के साइज़ के बारे में बात की जाए, सो इट्स 130/70/17. सो इट्स अ 130 सेक्शन टायर. पीछे आपको मोनोशॉक मिल जाता है. इस तरफ आए, सो अगेन वी हैव दैट वाइट पेंट स्कीम एंड एवरीथिंग लुक्स गुड मैन. मतलब जो RS का डिज़ाइन है ना, इट्स सो डैम मीन एंड इट लुक्स सो बल्की. मतलब इस एंगल से तो यार बहुत ही ज़्यादा बल्की लगती है, ये देखिए. सो फ्रॉम दिस एंगल इट लुक्स लाइक एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर. सो अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एंड देन विल राइड इट. सो बिफोर वी स्टार्ट मूविंग मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ. इस मोटरसाइकिल में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड नाउ लेट्स गो. नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट एनी थिंग, मैं आपको एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ. यू विल जस्ट फॉल इन लव बिकॉज ऑफ इट. ओके, मैं आपको सुनाता हूँ, अब आप सिर्फ सुनना. The way this motorcycle growls and the exhaust note man, जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाते हो ना, I just love it. I just love the growling nature, the exhaust note. मज़ा ही आ जाता है. एंड अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में. सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज़ गुड, द मिड रेंज इज़ रियली एक्साइटिंग. एंड अलॉन्ग विद दैट, मतलब ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन रहता है मोटरसाइकिल वर्ल्ड में कि आपको तीनों ही एरियाज़ में बहुत अच्छी पावर देखने को मिल जाए. बट यहाँ पे आपको इनिशियल, मिड एज वेल एज टॉप एंड, तीनों ही जगह पे आपको बहुत अच्छी पावर देखने को मिलती है. द पुल एंड द एक्साइटमेंट इन ऑल द 3 एरियाज इज़ अमेजिंग. एंड टॉप एंड में तो यार क्या भागती है ये मोटरसाइकिल. इट्स लाइक इट जस्ट वांट्स टू गो एंड गो एंड गो एंड गो. एंड इतनी जल्दी के रेड लाइन को टच करती है ना, दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग. So that's amazing. And in terms of refinement, this is not the most refined engine you will find in the segment, because यहाँ पे सीट में, हैंडल बार में भी थोड़ा थोड़ा आपको वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं. So in that area this engine is not really good, but according to me won't be a big issue because the vibrations are not really harsh.
दे आर लाइक थोड़े से एकदम माइन्यूट बजीनेस है, जिसकी वजह से आपको फील आता है कि हाँ यू आर अनलीशिंग अ बीस्ट। सो वैसी वाली फीलिंग ज़्यादा आती है अपार्ट फ्रॉम any disturbance or any harshness that you will feel. So yeah, that is how the engine performs. Heating के मामले ही मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, कोई भी हीटिंग की दिक्कत नहीं है. The cooling system does its job really nicely. And अब बात करते हैं gear box के बारे में. So first of all, the clutch is really light. So बार बार क्लच यूज़ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ना along with that, this gearbox man, I don't know और आई एम नॉट श्योर अबाउट कि बजाज ने इसमें कुछ किया है कि नहीं किया है, बिकॉज इफ़ आई कंपेयर टू द लास्ट टाइम जब मैंने पिछली बार RS को चलाया था, तब मेरे को गेयर बॉक्स इतना अच्छा नहीं लगा था जितना अभी लग रहा है. राइट नाउ द गेयर बॉक्स इज परफॉर्मिंग लाइक अ चार्म मैन. अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, जो करना है करो. दिस गेयर बॉक्स आई जस्ट लव इट मैन. मतलब बजाज ने इसमें कुछ तो किया है एंड इट्स परफॉर्मिंग लाइक अ बीस्ट राइट नाउ. सो गेयर बॉक्स बहुत अच्छा है यार. यू विल जस्ट लव इट. मल्टीपल डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट, जो करना है करो, कभी भी अटकता नहीं है. एंड द क्लच इज ऑल्सो लाइट. सो इन दिस एरिया, like in terms of performance यार, RS and NS are still today beast. They are literally the beast in this segment. So इस एरिया में तो यार इनका कोई मुकाबला नहीं है. अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन के बारे में. सो सिटिंग पोजीशन इज़ कंफर्टेबल एज वेल एज स्पोर्टी. सो आप सामने की तरफ थोड़ा सा लीन होते हो, नॉट मच, थोड़ा सा, एंड उसी की वजह से ना आपको कंफर्ट भी मिल जाता है बिकॉज द हैंडल बार्स आर रेस्ड. आप देख सकते हैं थोड़े से उठे हुए हैं. अब उसकी वजह से आपको कंफर्ट भी मिलता है. एंड व्हेन यू वांट टू हैव सम फन, तो आप इजीली टक कर सकते हो और अपनी अग्रेसिव पोजीशन ले सकते हो. सो यू हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. ऑल्सो द एरिया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उसकी वजह से टैंक में ग्रिप करना और लेवरेज लेना, लाइक दिस फॉर्मेशन इज़ गोइंग रियली नाइसली. आपको ना एकदम मतलब वो प्रॉपर एरिया मिलता है एंड आपके पैर भी ना एकदम चिपक जाते हैं टैंक से. सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग. एंड उसकी वजह से कॉर्नर्स में यार क्या कॉन्फिडेंस आता है आपको इस मोटरसाइकिल को लीन करने में. द टायर्स ऑल्सो परफॉर्म रियली नाइसली. अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में. सो आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है. टॉकिंग अबाउट द रियर ब्रेक, रियर इज़ ओके, लाइक नॉट रियली गुड. द बाइट इज़ अ बिट वेग. फीडबैक भी डिसेंट है. रियर इज़ नॉट अ रियली गुड वन. अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में. फ्रंट इज़ अमेजिंग. लाइक दिस यूजुअली हैपन्स कि जब भी मेरे को रियर ब्रेक पसंद नहीं आता है, फ्रंट ब्रेक कम्स आउट टू बी रियली गुड. एंड वही केस यहाँ पे भी है. द फ्रंट ब्रेक इज़ अमेजिंग. बहुत अच्छी बाइट है, बहुत अच्छा फीडबैक है. द स्टॉपिंग पावर इज़ ऑल्सो रियली गुड. सो फ्रंट ब्रेक इज़ अमेजिंग. रियर में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है. बाकी ABS ने बिल्कुल भी ज़बरदस्ती इंक्लूड नहीं किया, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को. सो दिस विल गिव यू अ प्रॉपर कनेक्शन एंड फीडबैक. सो ABS है when you will need it, otherwise it won't bother you. It won't like come in between your braking and excitement, तो वहाँ पे नहीं आएगा. अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फिट एंड फिनिश के बारे में. सो फिट एंड फिनिश मैं भी आपको बता ही रहा था, RS और NS में उतनी अच्छी नहीं है. थोड़ा सा इम्प्रूव इसको किया जा सकता है. सो वो एक चीज़ है. बाकी ब्लू बैकलाइट स्विचेस मिल जाते हैं. दिस एनालॉग टैकोमीटर मैन, एज सून एज यू शिफ्ट, जस्ट लुक एट दिस, the way the needle goes up and down, that is so exciting. थोड़ा सा यहाँ पे पुश देते हैं. The growl man, the growl. This engine growls like a lion. Amazing engine man. मतलब परफॉर्मेंस के मामले में तो यार आज भी this motorcycle is really relevant, and that is why I love RS and NS, because परफॉर्मेंस के मामले में यार ये बिल्कुल पीछे नहीं होती है. परफॉर्मेंस तो देना ही है इन मोटरसाइकिल्स को. अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के बारे में. सो द फ्रंट सस्पेंशन इज़ इनिशियली डैम्प्ड इन अ वे कि आपको वो कंफर्ट दे दे. मतलब जो इनिशियल स्ट्रोक है ना, इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से आपको अच्छा कंफर्ट मिलेगा सामने की तरफ से. बट द सेम केस इज़ नॉट फॉर द रियर शॉक. रियर शॉक इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी स्टिफ. सो उसकी वजह से जब भी आप कोई बैड सेक्शन के ऊपर से जाते हो या पॉटहोल के ऊपर से जाते हो, द रियर जस्ट किक्स यू. इट लिटरली किक्स यू.
सो फ्रंट से आपको अच्छा कंफर्ट मिलता है, बट पीछे की तरफ से उतना अच्छा कंफर्ट नहीं मिलता है। बाकी आफ्टर द इनिशियल डैम्पिंग द फ्रंट सस्पेंशन इज ऑल्सो ऑन द स्टिफर साइड, जिसकी वजह से वाइल कॉर्नरिंग एंड वाइल राइडिंग अग्रेसिवली 100-120 पे दिस मोटरसाइकिल इज़ डैम स्टेबल। स्टेबिलिटी के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी आपको। स्टेबिलिटी इज़ अमेजिंग। सो दैट इज़ हाउ द सस्पेंशन इज़। इट्स लाइक पीछे का थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता था, बट आई गेस बजाज वांटेड नो वॉबलीनेस, ज़ीरो इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, तो उन्होंने पीछे के सस्पेंशन को एकदम स्टिफ रखा है, जिसकी वजह से कॉर्नर्स में आपको पीछे की तरफ से रियर टायर से बिल्कुल भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। सो देयर इट इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द बाइक स्टेज रियली प्लांटेड। माइलेज के बारे में बात की जाए, सो यू कैन गेट अराउंड 35 किलोमीटर्स पर लीटर फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। Yeah, that is the mileage, because this is a very performance oriented motorcycle, so you will rev it, you will drive it hard and you will rev it and you will push it also. So उसकी वजह से माइलेज आपको कम मिलेगा थोड़ा सा। अगर आप आराम से चलो तो आपको अराउंड 36-37 भी मिल सकता है, बट इफ़ यू ड्राइव इट और राइड इट अग्रेसिवली आपको 30 भी मिल सकता है। सो 30 से लेके 38 किलोमीटर्स पर लीटर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू राइड दिस मोटरसाइकिल। सो या अकॉर्डिंग टू मी मैन, द परफॉर्मेंस, द इंजन, द मेन थिंग इज द इंजन एंड द चैसी, they are the highlight of this motorcycle and they just make it relevant in 2021 also. So अब बात करते हैं, should you buy Pulsar RS 200 in 2021 or not? So according to me, यहाँ पे ना दो एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला, इफ यू आर समवन हु नीड्स परफॉर्मेंस, सिर्फ उसको परफॉर्मेंस से मतलब है, उसको एज सच ना लुक से मतलब है, ना उसको गाड़ी के इमेज से मतलब है, किसी चीज से मतलब नहीं, उसको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, दिस इज द ऑप्शन। बिकॉज आज भी इस सेगमेंट में पल्सर RS 200 को टच करने वाली कोई भी मोटरसाइकिल नहीं है। द पावर, द स्पेक्स, दे आर अमेजिंग। द वे दिस थिंग ग्राउल्स, मतलब अभी आपने खुद सुना, इट्स एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। एंड द वे दिस थिंग हैंडल्स, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में, फ्रॉम हैंडलिंग टू गियर बॉक्स टू द इंजन, द वे दिस थिंग पिक्स अप स्पीड, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ यू वांट परफॉर्मेंस, दिस इज स्टिल अ वेरी 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 गुड ऑप्शन। ओके, अब बात करते हैं फॉर समवन हु नीड्स अ फ्रेशर प्रोडक्ट। मतलब बहुत से लोग होते हैं ना, हमको कुछ नया चाहिए, ऐसा कुछ जो मार्केट में किसी के पास ना हो, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। सेकेंडली, इफ यू आर समवन हु वांट्स अ फीचर रिच प्रोडक्ट, बिकॉज अगर मैं इसको कंपटीशन से कंपेयर करूं, लेट्स से R15, अब R15 इसका डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, बट प्राइस वाइज ये दोनों का क्लैश होता है। सो अगर मैं उसको भी कंपेयर करूं तो वहां पे आपको VVA मिल जाता है, वी हैव गियर पोजिशन इंडिकेटर देयर, एंड ऑल्सो इट हैज़ बीन रीडिजाइन। मतलब R15 का तो न्यू मॉडल भी अभी स्पाई शॉट उसके देखे मैंने, तो वो न्यू मॉडल भी आने वाला है। सो तब से लेके अभी तक अपन RS 200 को देख रहे हैं, एंड यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि R15 का नया मॉडल आने वाला है, जबकि इट्स ऑलरेडी फ्रेश कंपेयर टू दिस मोटरसाइकिल। So if you want a newer product, you want a feature rich product, and if you want something which has better fit and finish, I won't say build quality because build quality इस मोटरसाइकिल की भी बहुत अच्छी है, but if you want something that has better fit and finish, तो फिर ये मोटरसाइकिल आपको सूट नहीं करेगी, बिकॉज ये सब इसके डाउन साइड्स हैं। बट अदर देन दैट, इफ यू वांट अ प्रोडक्ट विच इज फेड, जो फेड स्टाइल में आती हो, जो स्पोर्टी हो, जिसका इंजन बहुत पावरफुल हो, जिसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिले, जिसमें आप टूर भी कर सकें, बिकॉज जो इसकी सिटिंग पोजीशन है इट्स वेरी कंफर्टेबल, सो आप इस पर टूर भी कर सकते हो, एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन अटैक कॉर्नर्स ऑल्सो। सो अगर कोई कॉर्नर पे आपको एकदम लीन करना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो ये इस मोटरसाइकिल का USP है कि आपको कंफर्ट एज वेल एज एक्साइटमेंट दोनों चीजें मिल जाती हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस मैं बजाज को भी कुछ कहना चाहूंगा। इफ समवन फ्रॉम बजाज इज वॉचिंग दिस वीडियो, वी वॉन्ट अ न्यू RS नाउ, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। यस, मैंने 250 के स्पाई शॉट्स देख चुके हैं, बट अब इसको भी यार कुछ किया जाए। वी वॉन्ट न्यू लाइन अप नाउ। So yeah, that is what I want. So yeah, thanks for watching guys. Hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा, एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय।